आपका नेक्स्ट टाइम न्यूज़ में। इस रिपोर्ट में बात करें हम शत्रुघ्न सिन्हा की। बता दें कि एक रिपोर्ट सामने आई थी जिसमें साफ साफ था कि शत्रुघ्न सिन्हा बहुत ही लेट लतीफ़ है। वो हमेशा अपने काम देरी से ही करते हैं, वो चाहे शूटिंग के बाद हो या फिर कुछ और। लेकिन यहाँ किस्सा जो सामने आया था वो आया था कि वो अपनी शादी में भी 3 घंटे लेट पहुंचे थे। लेकिन चलिए, ये तो उनकी बात थी कि लेट लतीफ़ हो जाती हैं चीज़ों को लेकर। लेकिन एक बार वो बहुत ज़्यादा सुर्खियों में बने थे, उन पे उंगलियां उठने लगी थी जब उन्होंने ऐसा कुछ काम कर दिया था जिससे आशा पारेख काफ़ी ज़्यादा गुस्सा और नाराज़ हो गई थी। तो आपको हम इस रिपोर्ट में ये चीज़ ज़रूर बताएंगे कि आखिरकार शत्रुघ्न सिन्हा ने अपनी ज़िंदगी में क्या क्या काम किए हैं जिससे उनका नाम इतना बड़ा हो गया, और साथ ही साथ ऐसे क्या चीज़ की थी उन्होंने आशा पारेख के साथ जिसकी वजह से उन्होंने उनके साथ काम करने तक के लिए मना कर दिया था। क्योंकि सबकी फेवरेट थी आशा पारेख, और वो शत्रुघ्न सिन्हा जो उस समय पर काफ़ी ज़्यादा टॉप हीरो में से माने जाते थे, उनसे नाराज़ होकर उन्होंने क्या कदम उठाया था। तो इन सब चीज़ों के लिए इस रिपोर्ट में बने रहिए। बता दें कि बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा आज किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं। आज भी उनके लाखों लोग दीवाने हैं। 70 से 80 के दशक में वह अपनी शानदार अदाकारी और शानदार डायलॉग डिलीवरी के लिए जाने जाते थे। एक्टिंग के साथ साथ शत्रुघ्न सिन्हा अपने गुस्सा वाला मिजाज के लिए भी जाने जाते थे। अपने दौर में उनके अमिताभ बच्चन के साथ बिल्कुल भी नहीं बनती थी। ऐसे में उनके गुस्से का शिकार एक बार अपने ज़माने में मशहूर एक्ट्रेस आशा पारेख भी हो गई थी। शत्रुघ्न सिन्हा ने 1967 में फिल्म साजन से बॉलीवुड में डेब्यू किया था, जिसमें आशा लीड रोल में थी। खबरों की माने तो इस फिल्म की शूटिंग के दौरान शत्रुघ्न सिन्हा और आशा पारेख के बीच किसी बात को लेकर मनमुटाव हो गया था। लेकिन बात देखते ही देखते इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि आशा ने शत्रुघ्न सिन्हा पर शॉटगन पर अभद्रता का आरोप लगा दिया। इसी बात से नाराज़ होकर शत्रुघ्न सिन्हा ने आशा पारेख से कई सालों तक बिल्कुल भी बातचीत नहीं की। कई सालों बाद एक इंटरव्यू के दौरान शत्रुघ्न सिन्हा ने इस बात का खुलासा करते हुए कहा कि वैसे तो इंडस्ट्री उनकी सभी कलाकारों से अच्छी बनती है, मगर उनकी नासमझी की वजह से एक विवाद भी हो गया था। शत्रुघ्न इस बारे में आगे बताते हैं कि फिल्म साजन के सेट पर आशा पारेख ने मुझ पर कमेंट किया था, जिसके बाद मैं उनसे काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो गया था। यहाँ तक कि फिल्म हीरो के सेट पर भी हमने अपने अपने शॉट्स देने के बाद एक दूसरे से कभी बात नहीं की। वो मुझसे काफ़ी ज़्यादा सीनियर है, उनकी इज्जत मैं आज भी करता हूँ। मेरी एक हरकत से हमारे रिश्ते में काफ़ी मनमुटाव आ गया था, लेकिन बाद में उन्होंने मुझे समझाया और हमारा रिश्ता फिर से ठीक हो गया। लेकिन अगर आपको आगे भी बताते चले कि शत्रुघ्न सिन्हा हर एक चीज़ के लिए लेट लतीफ़ ही माने जाते थे, और उनका ये बिहेवियर भी लोगों को पसंद नहीं आता था। इसलिए अमिताभ बच्चन से भी उनकी सिर्फ सेट पर बन जाया करती थी, लेकिन इतनी नहीं बना करती थी कि हमेशा ही वो एक दूसरे के साथ रहे। लेकिन अगर हम शत्रुघ्न सिन्हा की ज़िंदगी के बारे में बात करें तो बताते हैं, बॉलीवुड के बिहारी बाबू शत्रुघ्न सिन्हा की कभी तूती बोलती थी। एक समय ऐसा भी था जब फिल्मों के निर्माता निर्देशक अपनी फिल्मों में ही मैन धर्मेंद्र और एंग्री यंग मैन अमिताभ की जगह शत्रुघ्न सिन्हा को तरजीह देते थे। शत्रुघ्न सिन्हा बॉलीवुड के ऐसे पहले अभिनेता हैं जिन्होंने फिल्मों के साथ साथ राजनीति में भी एक सफल पारी खेली है। वे बिहार के पटना साहिब से भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं। हाल ही में बिहार चुनाव को लेकर बीजेपी ने उन्हें अपने स्टार कैंपेन लिस्ट में शामिल किया है। बिहारी बाबू शत्रुघ्न सिन्हा का जन्म 9 दिसंबर 1945 को पटना के कदम कुआं स्थित घर में हुआ था। इसका निर्माण उनके पिता डॉक्टर भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा ने करवाया था। शत्रुघ्न सिन्हा के इस घर में तब से बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता, क्रिकेटर और पॉलिटिशियन भी पधार चुके हैं। शत्रुघ्न सिन्हा के तीनों बड़े भाई साइंटिस्ट, इंजीनियर और डॉक्टर थे। ऐसे में पिता चाहते थे कि उनका छोटा बेटा भी अपने तीनों बड़े भाइयों की तरह या तो डॉक्टर बने या फिर साइंटिस्ट, पर शत्रुघ्न सिन्हा को ये दोनों फील्ड उनकी रुचि के करीब नहीं लगी। ऐसे में एक दिन शत्रुघ्न सिन्हा ने पिता को बिना बताए पुणे फिल्म इंस्टीट्यूट में फॉर्म मंगाया। अब मुश्किल यह थी कि उस पर गार्जियन कौन बनेगा। पिता साइन करने से रहे, ऐसे में बड़े भाई लखन सहारा बने। उन्होंने फॉर्म पर साइन किया। इस तरह शत्रुघ्न सिन्हा की जिंदगी का रुख बदल गया।
उनके 3 बड़े भाइयों में राम अभी अमेरिका में है और पेशे से साइंटिस्ट है, लगन इंजीनियर है, मुंबई में है। तीसरे भरत पेशे से डॉक्टर है और लंदन में है। बिहारी बाबू के पिता और माता श्याम सिन्हा का निधन हो चुका है। बिहारी बाबू को अपनी माँ से कुछ ज़्यादा ही लगाव था। शत्रुघ्न सिन्हा की इच्छा बचपन से ही फिल्मों में काम करने की थी। अपने पिता की इच्छा को दरकिनार कर वे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ पुणे में प्रवेश कर चुके थे। वहाँ से ट्रेनिंग लेने के बाद वे फिल्मों में कोशिश करने लगे, लेकिन कटे होठ के कारण किस्मत साथ नहीं दे रही थी। ऐसे में वे प्लास्टिक सर्जरी कराने की सोचने लगे। तभी देवानंद ने उन्हें ऐसा करने से मना कर दिया था। उन्होंने साल 1969 में फिल्म साजन के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। खलनायिका के रूप में छाप छोड़ने के बाद वे हीरो भी बने। जॉनी ऑफ राजकुमार की तरह शत्रुघ्न भी काफ़ी ज़्यादा फेमस हो गए। डायलॉग डिलीवरी एकदम मुफट शैली हो रही थी। उनके मुंह से निकलने वाले शब्द बंदूक की तरह गोली समान होते थे, इसलिए उन्हें शॉटगन का टाइटल भी दिया गया था। शत्रुघ्न की पहली हिंदी फिल्म डायरेक्ट मोहन सहगल निर्देशित साजन के बाद अभिनेत्री मुमताज़ की सिफारिश से उन्हें चंदर वोहरा की फिल्म खिलौना मिली। इसके हीरो संजीव कुमार थे। बिहारी बाबू को बिहारी दल्ला का रोल दिया गया। शत्रुघ्न ने इसे इतनी खूबी से निभाया कि रातों रात वे निर्माताओं की पहली पसंद बन गए। उनके चेहरे के गाल पर कट का लंबा निशान था। साथ ही साथ आपको एक चीज़ और बताते चले कि शत्रुघ्न सिन्हा अब आम जिंदगी जीते हुए नजर आ रहे हैं। वो फिल्मों से काफ़ी ज़्यादा दूर हो चुके हैं और अपनी बेटी की शादी को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा परेशान ही रहते हैं। लेकिन अगर कुछ खास बातें बताया जाए शत्रुघ्न के बारे में तो बता दें कि 1969 की मोहन सहगल की फिल्म साजन में एक पुलिस इंस्पेक्टर का छोटा सा रोल किया था। वही गुलजार की फिल्म मेरे सपने में काफ़ी फेमस छेनू का किरदार निभाया था। उसके बाद कालीचरण फिल्म में काम करके शत्रु बॉलीवुड के लाइमलाइट में आए। कालीचरण रिलीज होने के बाद 24 घंटे में शत्रुघ्न ने यूनिट मेंबर को अपनी 1 महीने की सैलरी को बोनस के रूप में देने का ऐलान कर दिया था। शत्रुघ्न सिन्हा ने पूर्व मिस यंग इंडिया पूनम सिन्हा के साथ शादी रचाई है। शत्रुघ्न ने पूनम को चलती ट्रेन में फिल्म पाकिज़ा के डायलॉग अपने पाँव जमीन पर मत रखिएगा कागज पर लिखकर प्रपोज किया था। शादी के बाद उनके 2 बेटे लव और कुश और बेटी एक्टर सोनाक्षी सिन्हा हुई थी। जी हाँ, फिर उसके बाद अपनी ज़िंदगी आम तरीके से जीने लग गए थे। लेकिन अगर आज के समय की भी बात की जाए तो शत्रुघ्न सिन्हा बहुत ही ज़्यादा फेमस एक्टर में से एक है और इनकी जो एक्टिंग है वो लोग आज भी बहुत ही ज़्यादा पसंद किया करते हैं। लेकिन अब वो बेटी सोनाक्षी सिन्हा की शादी के लिए लगातार लगे हुए हैं कि आखिरकार सोनाक्षी सिन्हा के लिए कौन बेस्ट रहेगा और कौन नहीं। लेकिन अगर हम बात यहाँ पर वापस आशा पारेख की करते हुए चले तो उस बात से नाराज़ तो थे शत्रुघ्न सिन्हा, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने आप को संभाला और आशा पारेख ने उनको समझाया। लेकिन वही तो आपको ये चीज़ तो मालूम ही चल गई कि शत्रुघ्न सिन्हा ऑफ स्क्रीन कितने ज़्यादा शैतानियाँ करते थे या फिर कितना ज़्यादा लोगों को परेशान करते थे, जिसकी वजह से आशा पारेख को ऐसे कदम उठाने पड़े थे। तो अब तो शत्रुघ्न सिन्हा इतने ज़्यादा बोल्ड हो गए, इतने ज़्यादा उनकी उम्र हो गई है कि जिसकी वजह से अब उनके बेटी की शादी को लेकर भी काफ़ी अफवाहें उड़ती है। तो अब उनकी लाइफ जो आपने सुनी, जो आशा पारेख के साथ किस्सा सुना, उसको लेकर आपका क्या कहना है ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और बाकी खबरों के लिए बने रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ पे।